मेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई परदेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। 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 उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ये माया किसको नहीं सताती है दुनिया में, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। किसका? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। तो जो भगवान के अवतार लेने का तीसरा कारण बना नारद जी का, और चौथा कारण बने मनु और शत्रुपा। इन्होंने एक बार तप किया और तप के प्रभाव से इन्होंने 23,000 वर्षों तक तप किया, मनु और शत्रुपा ने। तब भगवान स्वयं राम जी उनके पास गए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए।
जैसे ही राम जी उनके पास पहुंचे, मनु और शत्रुपा जी ने जैसे ही भगवान को देखा, आंखों में आंसू आ गए। तो देखते ही आंसू आ गए महाराज। राम जी के स्वरूप को देखकर, भगवान के स्वरूप को देख करके कहने लगे, अपनी पुत्रियों से कहने लगे, आंखों से भगवान के स्वरूप को देख करके, पुत्री कहे, हाँ पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असवा कहे पाहे पकारन दे, पल के कहे मूंद ले राघव को, अखियां कहे और निहार। मनु और शत्रुपा के सामने जब भगवान का स्वरूप आया तो वो अपनी पुत्रियों से कहने लगे कि हट जाओ, राम जी के स्वरूप को देखने तो भगवान का कौन सा स्वरूप देखना चाहते हैं? तो दोनों हाथ जोड़ करके बोले तो कि प्रभु आपका वो स्वरूप देखना चाहते हैं। कौन सा? जो भगवान शिव के हृदय में विराजमान है, उस स्वरूप के दर्शन हमें करने हैं। और जिस काकभुसुंड जी जो हैं, उनके हृदय में जो स्वरूप है, उन्हीं स्वरूप के हम दर्शन करना चाहते हैं। तो इनके स्वरूप में कौन सा रहता है महाराज? शिव जी के हृदय में जो है भगवान का स्वरूप रहता है कौन सा? बाल स्वरूप विराजमान है। तो कि हम आपको बालक के स्वरूप में देखना चाहते हैं। हम आपसे वरदान चाहते हैं। तो कि क्या वरदान है? मांगिए। कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। हे प्रभु, हम आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते, इतना ही मांगना चाहते हैं कि आपको आप जैसा पुत्र चाहिए हमें। तो भगवान ने कहा कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, मेरे जैसा पुत्र आपको चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, मेरे जैसा पुत्र तो कोई है ही नहीं, मैं ही स्वयं हूं। तो कि प्रभु आप ही कृपा करो, आप ही हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्राप्त हो, ऐसा वरदान। भगवान ने कहा कि हम आपको वरदान देते हैं कि आपके यहाँ पर हम पुत्र के स्वरूप में आएंगे और अवतार लेकर के आएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा कि आप जाइए, अमरावती में जाकर के वास करिए। आप आने वाला जो समय है, उस समय आप अयोध्या के राजा बनेंगे। आप दशरथ जी होंगे और आपकी जो पत्नी है ये कौशल्या जी होंगे, और मैं ही अपने अंशों सहित आपके यहाँ पर अवतार लेकर के आऊँगा। तो भगवान के अवतार का चौथा कारण बना मनु और शत्रुपा का। अब पांचवा कारण है राम जी के जन्म से पहले रावण के जन्म की कथा आती है। तो ये पांचवा कारण बना प्रताप भानु नाम का राजा। ये क्या करता है? जीवन में एक प्रयास करिए महाराज। कौन सा प्रयास? कि हमारा संग हमेशा अच्छा हो। जिस व्यक्ति का संग गलत होता है वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है महाराज। क्यों? क्योंकि देखते देखते उसके अवगुण भी हमारे अंदर आने लगते हैं। ये प्रताप भानु नाम का जो राजा था, ये अच्छा था, ज्ञानवान था, धर्मात्मा राजा था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, संतों की सेवा करता था। लेकिन एक बार क्या होता है, कालकेतु नाम के राक्षस के जाल में फंस जाता है। जंगल में गया, जंगल में शिकार कर रहा था, तो रास्ते में रात्रि हो गई, तो उसे एक सुंदर आश्रम दिखा। वो कालकेतु नाम के राक्षस का आश्रम था, लेकिन उसने एक मुनि का वेश धारण कर रखा था। उसके पास गया, जाकर के रात्रि में विश्राम किया, तो कहने लगा, उनसे पूछ लिया कि एक बात बताइए, इस पृथ्वी पर विजय प्राप्त कैसे की जा सकती है?
तो उन्होंने कहा कि संत और ब्राह्मणों की सेवा से ही त्रिभुवन विजय प्राप्त किया जा सकता है। ब्राह्मण यदि कृपा कर दे तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो कि आप ऐसी कृपा करिए कि ब्राह्मण मेरे ऊपर कृपा कर दे। तो कि क्या करना चाहिए कि ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर के बुलाओ, उनको भोजन कराओ, उनकी सेवा करो। तो इन्होंने समस्त जितने भी अपने राज्य में ब्राह्मण थे उन सबको बुलाया, भोजन पर निमंत्रण दिया। और इस राक्षस ने कहा था कि भोजन में आकर के बनाऊंगा, मुनि के रूप में ये आया और इसने भोजन बनाया, मांसाहार का भोजन, मांस का भोजन बना दिया। अब समस्त ब्राह्मण जो हैं वो पंगत लगाकर जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण देवताओं, सावधान हो जाइए, आपके सामने जो भोजन रखा है ये तामसिक भोजन है, ये मांसाहारी भोजन है। यदि आप इस भोजन को करोगे तो आपका धर्म समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के श्राप दिया प्रताप भानु को। जा कहा कि हे राजन, तुम हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते थे, इसलिए जाइए, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जाकर के अपने परिवार सहित राक्षस हो जाओ। तो वो ही प्रताप भानु नाम का जो राजा था वो ही रावण बना। तो भगवान के अवतार लेने का 5वां कारण है प्रताप भानु नाम का राजा, और ये बना रावण। और इसका मंत्री था धर्म रुचि, ये बना विभीषण। और अहिमर्द नाम का जो इसका भाई था ये बना कुंभकर्ण। अब इन्होंने जाकर के तप किया महाराज ब्रह्मा जी का, रावण ने, विभीषण जी ने और कुंभकर्ण ने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी से जाकर के वरदान मांगा रावण ने, हम काहू के मरही न मारे, 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 बानर मनोज जाति दुई बार, बानर मनोज जाति दुई बारे, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। रावण ने वरदान मांगा कि मैं किसी के मारने पे नहीं मरूं, केवल और केवल बानर और मनुज ही मुझे मार सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, जाइए। फिर ब्रह्मा जी कौन के पास पहुंच गए? कुंभकर्ण के पास। अब कुंभकर्ण का इतना विशाल स्वरूप देखा तो ब्रह्मा जी की बुद्धि में चकरा गई कि पता नहीं ये क्या मांगेगा। तब सरस्वती जी से प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि को भ्रमित कीजिए। तब सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को भ्रमित किया। वो मांगना तो चाहता था कि मैं 6 महीने जगूं और 1 रात्रि सोऊं, लेकिन उसने उल्टा मांग लिया। क्या कि 6 महीने तो मैं सोऊं और 1 दिन के लिए जगूं। तो भगवान ने कहा कि ले लो भैया, तथास्तु। तो वो दे दिया, जल्दी जल्दी वरदान दिया। पता चले, किसको पता चल जाए तो ये तो आदि पृथ्वी को खुद ही समाप्त कर दे। फिर विभीषण जी के पास आए तो विभीषण जी ने कहा, गया हूं विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र बरुमान, तहि मांगो भगवंत पद, कमल कमल अनुराग। विभीषण जी ने मांगा कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं, मेरी तो जन्म जन्म में भगवत पदों में रुचि रहे और भगवान नारायण मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ठाकुर जी मेरे ऊपर अनुराग रखें, ये वरदान आप मुझे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। रावण का
विवाह हुआ मंदोदरी के साथ में, कुंभकर्ण का विवाह हुआ वज्रज्वाला के साथ में, और विभीषण जी का जो विवाह हुआ है वो शर्मा के साथ में हुआ। ये गंधर्व राज सेलू जी की पुत्री थी, इनके साथ उनका विवाह हुआ है। रावण के पुत्र हैं मेघनाथ, मनुजहारी, नवंतक, देवांतक, अक्षय कुमार। इसका साम्राज्य बढ़ने लगा। विभीषण जी की एक पुत्री है जिसका नाम है त्रिजटा। कुंभकर्ण के भी 2 पुत्र हैं, कुंभ और निकुंभ। इनका साम्राज्य बढ़ने लगा। रावण का डर बढ़ने लगा महाराज। रावण ने अत्याचार करना चालू कर दिया। रावण क्या करता है, जब भी रावण कहीं पर जाता है देवताओं की तरफ, तो देवता रावण को देख करके भाग जाते हैं और भाग करके कहां, कंदराओं में छुप जाते हैं। जब रावण गर्जना करता है महाराज जोर से, तो गर्भवती स्त्री होती थी ना, उनके गर्भ गर जाते हैं। इतना भयंकर था रावण ने जप करने वाले, यज्ञ करने वाले, तप करने वाले सबसे ये कह दिया, या तो चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। और खुद जाकर के मारने लगा। और कथावाचकों के ऊपर तो उसने बैन लगा दिया, तो कि जो भी कथा करेगा मेरे राज्य में उनको डायरेक्ट फांसी की सजा दी जाएगी। इतना अत्याचार करने लगा महाराज, संतों को मारने लगा, संतों को खाने लगे ये महाराज राक्षस लोग। तब इस धरती पर पाप बढ़ने लगा तो पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी पहुंची संतों के पास, संतों से जाकर के प्रार्थना करी कि मेरे ऊपर पाप बढ़ गया, मैं रसातल में चली जाऊंगी, तो ऐसा ना करें। तब पृथ्वी संतों को गाय का रूप धारण करके संतों को लेकर करके और ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है, भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं। तो सारे के सारे भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोले हैं, कहा कि किस लिए आए हो, तो कि प्रभु हमारी कुछ विडंबना है आपके पास आने की। इस धरा पर इतना पाप हो गया कि ये पृथ्वी परेशान हो गई है। रावण ने इतना अत्याचार कर दिया कि ये रसातल में जाने लगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि इसका उपाय भगवान श्री हरि के पास है, आइए हम सब मिलकर के उनकी स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा कि भगवान कहाँ है, उनके पास चलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान नारायण के पास, उनके पास चलते हैं। तो शिव जी बोले कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो कि क्या करना चाहिए, तो कि आइए आप सभी आंखें बंद करिए प्रेम से। क्यों? क्योंकि प्रेम से प्रकट होई में जाना। यदि भगवान को आप प्रेम से बुलाओगे तो प्रेम से वो यहीं प्रकट हो जाएंगे। तो कहने लगे श्रीमन नारायण।